आज की इस वीडियो में हम लोग कमेंट्स के बारे में, इनपुट्स फील्ड्स के बारे में, यूज़र से इनपुट लिया जाए और जो टाइप्स होती हैं, टाइप कास्टिंग होगी और टाइप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली जब हम लिखते हैं अपना कोड, जैसे प्रिंट में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो ये मैं इसको सेव एंड रन करता हूँ। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखता हूँ कि सेकंड थिंग, ठीक है। इसको भी मैं रन करता हूँ, रन हो गया, दोनों रन हुए। पहला कोड भी रन हुआ, सेकंड कोड भी। जब आपने कमेंट करना होता है, कमेंट्स का मतलब है कि वो कोड नहीं रन होगा, कोड के बारे में आपने कमेंट्स लिखने होते हैं कि कोड करता क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसको कोड को कमेंट्स में कन्वर्ट करना है। ये जो हैश का साइन होता है कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट 3 में होता है, शिफ्ट दबा के 3 पे लिखा होता है, अपने कीबोर्ड के ऊपर देखना। तो ये आप जब साइन लगाते हैं तो ये कोड अब नहीं रन होगा जो भी इस लाइन पे है। अब मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखिए सेकंड थिंग हुआ है। ये हेलो वर्ल्ड था, ये नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ मैं फिर से रन करता हूँ, ये देखिए नहीं रन हुआ। अगर इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, शिफ्ट ये दबाया और अब इसको मैं सेव एंड रन करता हूँ, नहीं रन हुआ। अब इसी तरीके से आप दोबारा से इसको कहते हैं हटाना है कमेंट, यहाँ से ये हटा देंगे लाइन। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हो गया। इसी तरह इसको भी F5 सेव एंड रन, ये रन हो गया। तो अब इसमें एक ये जो IDE हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के और भी काफ़ी सारे हैं। हम ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं कोड राइट करने के लिए। इस तरह VS कोड है, उसमें अपने शॉर्टकट हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। आपने ये दो करना है, आप कोड्स को सेलेक्ट करें या जहाँ पे आपका कर्सर पड़ा है, सबसे पहले उसको आपने Alt और 3 को दबाना है। ALT स्पेस के साथ होता है। Alt 3 करेंगे, ये देखिए पूरी लाइन कमेंट आउट हो गई है, ठीक है। और इसको अगर हटाना है तो इसी जगह पे आपने कर्सर रख के, यहाँ पे ये कर्सर रख के Alt 4 करना है, तो ये हट गया। ऐसा जो आपने अगर सिलेक्शन की हुई है उस सिलेक्शन को लेके जाना है, तो Alt 3, जो सिलेक्शन थी वो सारी कमेंट आउट हो गई है और ये कमेंट हटा दिया। तो ये कमेंट्स का यही काम होता है कि ये तो आपने कुछ लिखना हो, कि अपने लिए नोट्स लिखने हो, बताते हैं कि फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अब एक कमेंट लिखता हूँ कि दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने कमेंट लिख दिया। अब ये नीचे जो कोड में लिखूँगा उसको ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके अलावा भी कोई आप टीम में काम कर रहे हैं तो अगले बंदे को यहाँ का सारा कोड नहीं देखना पड़ता, वो कमेंट से अंदाज़ा लगा देता है कि अच्छा इसमें ये काम हो रहा है, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। ये कमेंट इसके बारे में बता रहा है। ठीक, अभी तो ये सिंगल लाइन है, हमें सिंगल लाइन देख के ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। यूजुअली जब काम होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, कोड होता है हमारा, उसमें फिर ये हम कमेंट्स इस तरह ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसमें आपने कोड और सिंटैक्स को नहीं देखना, जस्ट मैं कमेंट्स दिखाता हूँ। यूजुअली कोड इस तरह लंबा, जितना काफ़ी लेंथी कोड होता है हम लिखते हैं, लेकिन इसमें कमेंट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कर क्या रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का 2 लगाए, जावास्क्रिप्ट में ऐसे कमेंट लिखा जाता है। अब ये देखिए बता रहा है कि क्रिएट डेटा बना रहा है प्रोडक्ट टाइप की शीट के लिए। इस तरह बता रहा है कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये क्या करेगा, एक्सेल की फाइल जनरेट करेगा। इस तरह ये ब्लॉक करके उसको डाउनलोड कर लेगा। ये बताएगा कि जब ये यूआरएल सब कुछ बन जाता है तो क्लीन अप करता है। अब यहाँ इस कोड से देख के हमें नहीं पता चल रहा है कि कोड करता क्या है, तो लेकिन इस फंक्शन की कमेंट देख के पता चल जाएगा अच्छा कि ये कोड क्या करेगा, क्लीन अप कर देगा। ये कोड क्या करेगा, इसे हमें कमेंट से पता चल रहा है कि एक्सेल फाइल जनरेट कर देगा। इस तरीके से होता है। जिस तरह मैंने ये मल्टीपल लाइन वाले लिखे हुए हैं, इसमें ये बता रहा है कि ऑल यूज इफेक्ट, ये कोड नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा, अपने लिए लिखा हुआ है कि जितने भी यूज इफेक्ट्स हैं वो सारे इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगा। इस तरह ये टेबल्स के रिलेटेड फंक्शन है, टेबल का बटन है, तो इस तरह के सारा कोड होता है। उसमें हमें कमेंट्स हेल्प करते हैं। अब टेबल का कोड यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, ये टेबल आ गया। इस तरीके से मॉडल है हमारा, मॉडल के जितने रिलेटेड कोड है वो इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि कौन सा ईमेल मॉडल है। ये कमेंट्स हैं, बेसिकली हमें बता रहे हैं कि ये आगे जो कोड लिखा है वो करता है क्या चीज़ है ये कोड। तो हमें एक एक चीज़ फिर स्टडी नहीं करनी पड़ती, टाइम हमारा सेव होता है। इसी तरीके से ये कमेंट भी ऐसे हमारे काम आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। ये देखिए ये एक लाइन को ब्लॉक कर रहा था। अगर मैं इसको हटा तो अनकमेंट कर दो, Alt F4 शॉर्ट की जो आपको मैंने बताई थी, मैं दोनों को करता हूँ
तो ये देखें, ये इस लाइन के आगे भी 2 लाइन कमेंट आ गई हैं, इसके लाइन के भी आगे कमेंट आ गए हैं। तो ये दोनों को कर रहा है, एक एक लाइन करके कर रहा है। हमने अगर मल्टी लाइन करना हो तो वो ये जो सिंगल कोट्स होते हैं, आपने इसके अंदर ये आप एंटर दबाएं, 1 2 3 फिर से लिखें, स्टार्ट और एंड करना होता है। हमने एंड कर दिया। अब इसमें मुझे देखें, जो भी आप लिखेंगे वो ग्रीन कलर का लिखा जा रहा है, मीन्स ये सारा कमेंट है, ये कोड रन नहीं होगा। इसके नीचे मैं रखता हूँ, ये देखिए टेस्ट लिखा गया, जो भी इसके अंदर लिखा था वो इग्नोर हो गया है। तो कमेंट्स जितने भी होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, वो जस्ट हमारी हेल्प के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ टू शो मल्टी लाइन कमेंट्स। जस्ट एक कमेंट इस तरह आपका कोड के बारे में आप डिटेल अपनी लिख सकते हैं कि कोड यहाँ से जाके ये चीज़ उठा रहा है, कि वेदर की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से ला रहा है, इसके बाद आपने फंक्शन में ये करना है, ये मस्ट है फंक्शन के लिए। वो सारी डिटेल आप यहाँ लिखते हैं, ताकि आप काफ़ी 1 साल बाद आते हैं, अरसे बाद आके कोड अपना चेक करते हैं तो आपको पता चल जाए, सारा कोड दोबारा देखने के लिए आपको पता चल जाता है यहाँ पर मैं ये कर रहा था। तो अक्सर नहीं याद आता कि बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि आपने मल्टीपल एक प्रोजेक्ट छोड़ते हैं फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो ये कमेंट्स बड़ा हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हमने कमेंट्स को देख लिया, अब हम आ जाते हैं टाइप्स की तरफ कि स्ट्रिंग की टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, डेटा की टाइप्स क्या होती हैं, हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चेकिंग की तरफ आते हैं। तो इसमें हम एक नया फंक्शन सीखेंगे, वो होगा टाइप फंक्शन। ये अब फंक्शन हमने प्रिंट का फंक्शन तो अब यूज़ करते आ रहे हैं। फंक्शन में मैंने बताया था कि पहले फंक्शन का नाम होता है, फिर उसके अंदर ये लाजमी ब्रैकेट्स होती हैं। इस तरह जो अब हम फंक्शन यूज़ करेंगे टाइप चेक करने के लिए, उसका नाम टाइप है, और टाइप चेक करने के लिए उसके भी अंदर हमने ये ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ 1। यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। अब हमने चेक करना है 1 की टाइप क्या है। हम क्या करेंगे, इसको एक प्रिंट के अंदर एक और फंक्शन करेंगे टाइप, और उसके अंदर हम 1 लिख देंगे। अब जो टाइप हमें 1 का आंसर आएगा वो हमें यहाँ से प्रिंट होके मिल जाएगा। देखते हैं क्या टाइप है। ये हमें बता रहा है कि क्लास इंटीजर टाइप है इसकी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे टाइप इसकी चेंज करता हूँ, यहाँ मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, सेव एंड रन। यहाँ पे बता रहा है इसकी टाइप स्ट्रिंग है। इस तरीके से हमने वेरिएबल्स का सीखा था, तो ये सारा काम हम वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैं एक्स वेरिएबल कहता हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ट्रू। अब मैं प्रिंट करता हूँ कि ये एक्स की टाइप क्या है, ये समझा दीजिए। इसकी टाइप बूलियन है। मैं यहाँ पे इसको 1.1 करके रन करता हूँ, इसने ये हमें बता दिया इसकी टाइप जो है फ्लोट है। ठीक है, इसमें अगर ये चीज़ समझ आ रही है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन ये सिंपल है कि आपने 2 स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझ लें, आपने लिखी है कि मुझे बताओ टाइप 1, इसकी टाइप क्या है, और फिर ये जो सारा लिखा है इसको एक प्रिंट भी कर दो। तो 2 चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं, पहले वहाँ हमें टाइप गेट करते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है, अंदर इसके अंदर भी हम एक और फंक्शन भी लगा देंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन रन होते हैं, जब इस तरह ये पहले टाइप ये रन होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर ये फंक्शन उसको रन करेगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं उसके बारे में। अब आ जाती है कन्वर्ट करना। अब हम अगर करते हैं कि प्रिंट माई एज इज़ ऐसे करके प्लस करके 2 करते हैं, और इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, एरर आ गया, कहता है इंटीजर और स्ट्रिंग को आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को भी स्ट्रिंग बना देंगे, क्योंकि 2 को स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। तो आप क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो टाइप जो इसकी टाइप होती है उसी के नाम के फंक्शन है। अब आपने ये हमारी स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमन लगे हैं, पता चल रहा है स्ट्रिंग है। हमने जो अपनी एज है उसको भी स्ट्रिंग बनाना है, तो हम इसको str कर देंगे। str देखा स्ट्रिंग, क्योंकि ये फंक्शन है तो फिर हमने इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आगे 2 लगा देनी है। अब इसने वैल्यू लेनी है कि किस चीज़ को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। यहाँ पे जो हम एज टाइप कर रहे थे, एज, यहाँ पे हमारी सपोज मैं 25 लिख देता हूँ, इसको मैं सेव रन करता हूँ, ये बता दिया माई एज इज़ 25। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस रन, और ये हमारे पास आ गया।
ये इस तरह चेक किया है। इस तरीके से जब हमारा आप ऐसे करते हैं 1+1, ये दोनों अभी इंटीजर में है, ये सेव हो गया। अगर आपका ये इंटीजर में ना होता, ये आपका होता स्ट्रिंग में, 1 प्लस स्ट्रिंग वाला 1 अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, एरर आ गया। कहते हैं आप प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते, एरर से हमें पता चल रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास स्ट्रिंग में ही वैल्यू आ रही है कहीं से, तो आप क्या उसको करते हो, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हो। तो आपको इंट लिखना होता है, ठीक है। इंटीजर अब आप फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, फिर से ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर ये हमने लिखा है 1 प्लस इंटीजर में कन्वर्ट कर दो जो भी लिखा हुआ है, हमने इसको स्ट्रिंग में लिखा है। अब हम इसको सेव एंड रन करते हैं, तो अब हमारे पास 2 आ गया। उसने क्या किया है, यहाँ पे 1 था, उसने इस जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ था उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर इसको प्लस कर दिया। ये मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, तो अगर ना समझ आइए इसका मुझे ग्रुप में बताना, मैं ग्रुप में मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बस देखा कि किस तरह के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कहाँ हेल्पफुल होता है, यूजुअली जब आप अभी तक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल बना देते हैं कि एज इज़ इक्वल टू हम 1 कर देते हैं या 25 कर देते हैं, और हम करते हैं प्रिंट, यानी कि एज में 5 प्लस कर दो, तो एज प्लस 5 हम ऐसे कर देते हैं, एंटर। अब ये देखिए 30 आ गया। अब सपोज अगर ये 25 ना लिखा होता, यहाँ पे किसी स्ट्रिंग में आ जाता ये, तब हमारा कोड नहीं था रन होना। ये मसला है, देख रहे हैं, नहीं होता। इसके लिए आपको अक्सर कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अब आप खुद ही लिख रहे हैं, आपको जो कोड लिखना था, आप जानते हैं कि मैं इसमें प्लस नहीं होना, तो आप इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप 25 ही लिखेंगे। तो फिर ये टाइप का यानी कि कन्वर्ट करना क्यों हम सीख रहे हैं, वो होता है कि अक्सर ये जो एज होती है हार्ड कोडेड नहीं होती, ये हम यूज़र से पूछते हैं। अक्सर आपने वेबसाइटों पे या कहीं पे मोबाइल ऐप्स में देखा होगा, जो फॉर्म होता है वो आप वहाँ पे आपको अपनी एज लिखनी पड़ती है नंबर्स में, तो ये वहाँ पे जो यूज़र लिखता है, और वो मे बी स्ट्रिंग में भी हो सकता है, इस नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमने मेक श्योर करना था कि हमारा इस तरह से एरर्स, जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट चल रही है उसमें एरर ना आए। तो हम उसको मेक श्योर करने के लिए उसको एट द एंड उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। यूज़र जो मर्ज़ी लिखे वो हम उसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करके मज़ीद उसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो अब जब यूज़र से इनपुट की बात आएगी है कि यूज़र इंटर करते हैं, तो हम अब इनपुट का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब तो इसी इनपुट की प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, काफ़ी ज़रा लंबी हो गई है फ़ाइल, इसको मैं क्लोज़ करके यहाँ पे कोड फाइल में रन करता हूँ। ये हमारी ब्लैंक फाइल आ गई, ठीक है। अब आ जाते इनपुट का सीख लेते हैं। इनपुट क्या करती है कि इनपुट भी एक फंक्शन है। मैं सपोज कह देता हूँ इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसको मैंने कह दिया इनपुट, ठीक है। अगर ऐसे ही क्या रन होगा, मैं इसको अगर रन कर देता हूँ तो ये देखें, ये कर्सर आ गया इधर, यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट जो भी लिखा गया था यहाँ पे, सॉरी ये फंक्शन है, ऐसे हमने वैल्यू गेट कर लिया कि इनपुट में जो भी लिखा जाए वो इधर स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं क्या स्टोर हो रहा है। अच्छा, अब हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम इनपुट से कुछ चीज़ ले रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं। अब इस कोड को फिर से रन करते हैं। मैं अपना नाम लिखा हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तारिक लिखा था और तारिक वापस यानी कि प्रिंट हो गया। जो प्रिंट होता है चीज़ वो ब्लू में यहाँ शो करता है, ठीक है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं यहाँ पे फिर से मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो ये देखिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनपुट यूज़र के पास है, उसको पता नहीं है करना क्या है। यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए कि क्या उस यूज़र ने लिखना है, यहाँ ABC लिखना है, एज लिखनी है, क्या लिखना है उसने, ठीक है। उसके लिए आप 2 तरीके कर सकते हैं। यहाँ तो आप इससे पहले कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि प्रिंट व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज, नीचे ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ मैं 25 कह देता हूँ, तो ये आंसर आ गया 25। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि योर एज इज़ और इनपुट वैल्यू, ठीक है। इसको फिर से एक दफ़ा रन करें
कि व्हाट इज़ योर एज, यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ, तो योर एज इज़ 25, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसमें ये तरीका कि आपको एक प्रिंट की लाइन भी एक और लाइन लिखनी पड़ती है, उसके बाद ये आप कर सकते हैं। नहीं तो ये आप सेम क्वेश्चन आप इनपुट फंक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, वो हो ऐसे, आप इनपुट के अंदर डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन लिख दें, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रिंग में लिखना है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। मैं अब इसको सेव करके ये करता हूँ, तो अब आ गया। लेकिन ये देखिए कर्सर हम जो भी लिखेंगे इसके बिल्कुल आगे लिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो पिछली दफ़ा पहले इससे एग्जांपल में क्या था कि प्रिंट ऊपर था, लाइन बाई लाइन था, नहीं कि जो न्यू लाइन है यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं नीचे लाइन में प्रिंट लिखता हूँ, तो ये एक सेपरेट लाइन में प्रिंट करेगा, इसके नीचे लिखा हुआ प्रिंट वो भी सेपरेट लाइन में करेगा। लेकिन अब चूँकि ये लिखे सेम लाइन है, ये इनपुट और उसी लाइन के अंदर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो सेम लाइन में ही यहाँ पे क्वेश्चन भी कह दिया और आंसर का इनपुट भी इधर ही आ रहा है। तो इसको हम या तो यहाँ पे अगर स्पेस भी लगा दें तो क्या होगा, इसके आगे स्पेस आ गई है, नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेस और ये ऐसे करके योर एज इज़, ये भी ठीक है सिंगल लाइन के भी, ये भी कुछ लोगों में किया होता है। लेकिन हमें न्यू लाइन में भी आना चाहिए, तो वो कैसे होगा, वो आ जाता है आपके पास एक करैक्टर होता है, डिवाइड की लाइन होती है यूजुअली, वो ऐसी होती है, ये देखें ये बॉटम से राइट की तरफ जा रही है, ये वाला नहीं, हमने शिफ्ट के एंटर के ऊपर होता है, अक्सर कीबोर्ड में डिफरेंट जगह पे होता है, लेकिन आपने ढूंढना है जो कि ऊपर से, देखिए ऊपर से राइट की तरफ जा रहा हो, इस वाले को ढूंढना है, ये वाला नहीं, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये वाला नहीं चाहिए, हमने ये ऊपर से जो जा रहा है राइट की तरफ, ये वाला हमने यूज़ करना है। तो इसको हम ये आगे n लिख देते हैं, ये कोड है, इसका मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन पे इसको ले जाता है जो भी आपने लिखा होता है। तो अब इसको मैं ज़रा रन करता हूँ, दोबारा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं ये देखिए इस नई लाइन पे आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि आपने जो 2 लाइनों पे कोड लिखा था आपका सिंगल लाइन पे भी आ गया, और न्यू लाइन की प्रॉब्लम आई थी वो भी हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा इसको मैं फ़िलहाल ज़रा टेम्परेरी कमेंट आउट करता हूँ। मैंने बताया था Alt और 3 किया, ये कमेंट हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा न्यू लाइन को मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये देखें, प्रिंट दिस इज़ फर्स्ट लाइन और फिर डॉट दिस इज़ सेकंड लाइन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेकिन ये देखें सेम लाइन में आया। अभी हमने सीखा था कि हमने ये स्लैश बैक स्लैश कैसे कहते हैं, और एन ये मैं लिखूँगा तो न्यू लाइन में आ जाएगा। क्या होता है ये देखते हैं जी, ये देखें ये फर्स्ट लाइन में आ गया और ये सेकंड लाइन में आ गया। लेकिन इसमें अब ये देखेंगे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये देखें न्यू लाइन करेक्टर के बाद हमने ये स्पेस दी हुई है। नॉर्मली इसको देखें तो ये रीड करने में तो इजी होगा, अगर हम स्पेस यहाँ दी जाए रीड करने में इजी होगा कि न्यू लाइन करेक्टर है ये। यहाँ पे हमने डॉट के फ़ौरन बाद ये लिखा है और इसके फ़ौरन बाद स्पेस ये दिया है, ये स्पेस आपने नहीं देनी, तो इसकी फ़िक्र नहीं कर रही है। इसको दिस की बजाय एन दिस पढ़ना शुरू कर रही है उसकी नहीं, जहाँ पे इस कोड ने रन करते वक्त कोड ने ये लाइन देखनी है, ये करेक्ट लाइन, उसका आगे एन देखना है, उसने उसको नई लाइन पे देख लेना है, फिर आगे जो मर्ज़ी लिखा हो वो नई लाइन पे चला जाएगा। तो उसकी भी फिक्र नहीं करनी। एन के बाद अगर आप स्पेस दिए बगैर ठीक करते हैं तो इसका डेमो भी देख लेते हैं। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये देखिए अब ठीक हो रहा है फर्स्ट लाइन में और ये सेकंड लाइन में। अब मैं यहाँ से इस कोड को डालता हूँ, उम्मीद है कि न्यू लाइन की आपको समझ आ गई होगी। तो ये आप सिर्फ इतना नहीं यूज़ कर, जहाँ पे आपने डेटा टाइप स्ट्रिंग करनी है उसकी नई लाइन यूज़ करनी हो वो आप ऐसे कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, यही कॉन्सेप्ट हमने इधर यूज़ किया है। हमारी सेम स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अंदर ही न्यू लाइन कर दी थी, तो हमारा न्यू लाइन पे हमसे आंसर पूछ रहा था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, ये इनपुट का भी आपको समझ आएगा। अच्छा इनपुट की मैं लास्ट चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने टाइप चेक की थी, तो आप यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ भी लिखते हैं, इनपुट वैल्यू व्हाट इज़ योर एज नहीं, यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइप समथिंग, यानी कि यूज़र अब कुछ भी लिखता है उसको मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, ये डी लिखा गया है। अब हम उसकी टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं।
से गलती होगी, ये मैंने क्लोज़ करना था, ठीक है। यहाँ पे अब मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइप समथिंग में, यहाँ ए लिखता हूँ तो यहाँ पे str है, ये तो समझ आता है str ही है। मैं यहाँ पे एक और दफ़ा करता हूँ ABC समथिंग str है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ 25, इसको मैंने str कर दिया, तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है कि ये जो इनपुट है, जब इनपुट जो भी यूज़र इनपुट करता है वो हमेशा हमारे पास str टाइप स्ट्रिंग में ही रिटर्न होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे कि इधर है 25, यानी कि आपने एज अगर सपोज लिखी हुई थी, आप इनपुट अंडरस्कोर वैल्यू, वहाँ पे आप एज पूछ रहे हैं, यूज़र 25 लिखता है, यहाँ पे इसमें आप 10 प्लस कर देते हैं कि व्हाट इज़ योर एज, इधर अगर आप कहते हैं, ठीक है, उसमें हम 10 प्लस कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ, नहीं कह रहा है हम स्ट्रिंग और इसको नहीं कर सकते जमा, क्योंकि बताया था टाइप तो हमने यहाँ पे नंबर किया था। इसको मैं लिफ्ट ख़राब हो गई थी फ्रंट, और इसको दोबारा मैं ज़रा कर लेता हूँ क्लीन तरीके से। ये यहाँ पे हम फिर 25 लिखता हूँ। अब ये देखिए हमने टाइप तो नंबर किया था, लेकिन वो कह रहे हैं नंबर और स्ट्रिंग को हम नहीं कर सकते। ये एक इशू है, क्योंकि ये देखिए ये हमारी स्ट्रिंग में 25 लिखवाया है और ये नंबर है। इसके लिए आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे इंटीजर में इनपुट वैल्यू और प्लस। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ कि व्हाट इज़ योर एज, मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ, अब देखिए 10 उसमें प्लस हो गया। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कोड करते वक्त कैसे पता चलेगा कि यूज़र ABC लिखने लगा है कि 1 2 3 लिखने लगा है। जब तक वो यूज़र जो था वो ABC लिख रहा था, हमारा कोड एरर नहीं था आ रहा। तो ये, लेकिन ये जो हमने लिखा है उस एज जो लिखी थी हमने, तो जब हम एज लिखते हैं तो उसमें प्लस करके ये इशू आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने चेकिंग करनी होती है, वो हम कंडीशन से चेक करते हैं कि क्या ये ऐसी चीज़ है, तो फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जमा करो, नहीं तो है एज इट इज़ रहने दो। ये जो कंडीशन है ये इफ़ एल्स कंडीशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी तक जितना मैंने आपको ये बताया है तो ये इस पर लाजमी करना। पहले कमेंट्स लगा लेने हैं, ज़रा ओवरव्यू कर रहे थे क्या क्या सीखा है। कमेंट्स हमारे लगते हैं Alt+3 शॉर्टकट है, कोई भी आपने चीज़ लिखी हो उसको कमेंट में कन्वर्ट करना है। उस लाइन के शुरू में आपने हैश का साइन लगा देना है, हैश, तो वो एक कमेंट बन जाएगा। ये इसमें आप जो भी कोड लिखा हो, जो भी लिखा हो वो रन नहीं होगा, कंप्यूटर इसको इग्नोर करेगा। हमने इस तरीके मल्टी लाइन का सीखा है कि ये जो 3 स्टार्ट से और उस पे देखे 1 2 3 एंड, इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, आपने अगर सेकंड लाइन पे भी कुछ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी कि मल्टी लाइन पे चला जाएगा। आप पूरा आपने कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है किसी के चीज़ के बारे में, तो वो भी आ जाएगा, ये चीज़ रन नहीं होगी। दूसरा हमने एक नया फंक्शन सीखा है टाइप का, कि यह आपको बता देता है कि जो भी आपकी इसके अंदर टाइप हो, जो भी आपकी वैल्यू लिखेंगे वो बता देता है कि ये क्या है, इंटीजर टाइप है क्या है। ये इससे हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो इफ़ कंडीशन, हम इससे चेक करेंगे कि जो यूज़र ने इनपुट किया है क्या वो इंटीजर इनपुट कर रहा है, क्या वो नंबर इनपुट कर रहा है। तो ये उस तरह उसमें हेल्प करता है हमारा। इसके अलावा हमने इनपुट लेना सीखा है कि x इज़ इक्वल टू, हम अगर यहाँ पे इनपुट लगाते हैं तो यहाँ पे यूज़र से पूछना शुरू हो जाता है कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी यूज़र टाइप करता है वो हमारे इस वेरिएबल में आ जाता है। अब उसमें सपोज़ अगर एज थी तो हमने एज में 10 कर सकते, हम मज़ीद प्लस माइनस उसको कर सकते हैं मज़ीद, या हम अपने स्ट्रिंग में कह सकते हैं। अगर आपने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको यूज़र को कह सकते, आपने ये नाम लिखा था, आपकी एज ये है, तो हम इसको मैनिपुलेट, जो इसके अंदर वैल्यू सेव करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने ये देखा है। कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मेरे से पूछ लेना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो अब इफ़ एल्स की होगी, कंडीशंस की, फॉर लूप्स पे, उसके बाद प्रोग्रामिंग का मज़ा आना शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी तो बिल्कुल बेसिक्स हम कवर कर रहे थे, ठीक है, ओके।